यह पूरी कहानी शैली 6 बच्चों की माँ है और वह टूटी मगर हार ना मानने वाली औरतों में से थी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम स्नेहा है और आज मैं आपको अपनी सहेली शैली की सच्ची कहानी सुनाने जा रही हूँ। यह कहानी सिर्फ उसकी नहीं बल्कि उन लाखों औरतों की कहानी है जो अपने जीवन में सब कुछ खोकर भी हार नहीं मानती। यह कहानी संघर्ष, दर्द और उस शक्ति की है जो भगवान ने हर औरतों को दिया है। शैली अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी। उनके घर में कोई भाई और कोई बहन नहीं था। उनके पिता किसान थे, खेतों में मेहनत करते और कभी कभी शहर जाकर भी मजदूरी कर आते थे। उनकी माँ अक्सर बीमार रहती थी, बीमारी ऐसा कि बिस्तर से उठना तक मुश्किल हो जाए। घर की हालत बहुत ख़राब थी, गरीबी का आलम ऐसा कि कई बार घर में चूल्हा भी नहीं जलता था। शैली खुद भी सुंदर नहीं थी, कम से कम समाज की नज़रों में उसका रंग सांवला था, कद लंबा और शरीर दुबला पतला। लेकिन उसकी आंखों में जो सादगी और चमक थी वो देखने वालों का दिल जीत लेती थी। माँ के बीमार रहने की वजह से शैली पर घर की सारी जिम्मेदारी आ गई थी। स्कूल जाती, घर आकर माँ का ख्याल रखती, खाना बनाती, बर्तन धोती, कपड़े साफ करती, यही उसकी दिनचर्या थी। जब शैली 14 से 15 साल की हुई तभी उसकी माँ की तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई। उसकी माँ चाहती थी कि मरने से पहले बेटी की शादी देख ले, पर पड़ोस में रहने वाले लालू, जो उम्र में शैली से 12-13 साल बड़ा था, उसके माँ बाप के पास रिश्ते की बात लेकर आया। माँ बाप को तो जैसा भगवान का सहारा मिल गया। उन्हें लगा कि बेटी का बोझ उतर जाएगा। शैली शादी के बाद माँ की मौत हो गई। उस समय शैली कुछ समझ नहीं पाई। माँ के जाने का गम भी था और शादी के बाद नए घर का डर भी। लालू के साथ उसका रिश्ता शुरू तो हो गया लेकिन प्यार कभी नहीं हुआ। लालू को शैली कभी पसंद नहीं थी। उसके दिल में तो बस एक ही लालच था, शैली के पिता की जमीन। शादी के कुछ महीने बाद ही शैली पेट से हो गई। सिर्फ 15 साल की उम्र में वह माँ बन गई। एक एक कर उसने 6 बच्चे हुए, 5 बेटे और 1 बेटी। हर एक साल उसकी गोद भरती गई लेकिन उसका दिल खाली होता गया। पति कभी प्यार से बात नहीं करता, हमेशा ताना मारता, कभी रंग को लेकर, कभी शक्ल को लेकर। लेकिन शैली सब सहती रही क्योंकि उसे अपने बच्चों की परवरिश करनी थी। 2 साल बाद उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली। घर में नई औरत आ गई। उसके पिता को नई जिंदगी मिल गई। कुछ सालों बाद उसके पिता के घर बेटा पैदा हुआ। अब पिता को शैली की चिंता नहीं थी। पिता का प्यार भी अब उसके बेटे के हिस्से में बट गया। शैली बस देखती रहती थी। जब भी वह मैके जाती सौतेली माँ का ताना सुनती, यहाँ क्या लेने आई हो, अपने घर में रहो। इधर लालू का स्वभाव भी बदल गया। अब वह खर्च देना बंद करने लगा। उसे एहसास हो गया था कि शैली के पिता की ज़मीन अब उसके बेटे को मिलेगी। उसे अब शैली में कोई दिलचस्पी नहीं थी। घर में रोज़ झगड़े होते थे। एक दिन की बात इतनी बढ़ गई कि लालू ने गुस्से में आकर 3 बार तलाक कह दिया। तलाक इसलिए दिया क्योंकि उसे पता चल गया था कि शैली के पिता की संपत्ति अब उसकी नहीं होने वाली है। शैली के पैरों तले जमीन खिसक गई। 6 छोटे छोटे बच्चों के साथ वो कहाँ जाती। उस दिन उसने अपनी किस्मत को कोसा, माँ को याद किया और रात भर बच्चों को सीने से लगाकर रोती रही। लेकिन अगले दिन से आंसू पोंछ लिए क्योंकि अब उसे बच्चों के लिए जीना था।
पिता ने दया दिखाते हुए सड़क के किनारे एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा दे दिया, उसी पर एक झोपड़ी बना दी। वहीं से उसकी जिंदगी की नई शुरुआत। लड़ाई शुरू हुई। घर में खाना को कुछ नहीं थी। उसने पास के गांव की लाह की चूड़ियों की भट्ठी में बेटे को काम पर लगा दिया। बेटा धीरे धीरे काम सीख गया। शैली खुद गांव-गांव जाकर चूड़ियां बेचने लगी। चिलचिलाती धूप, बरसती बारिश, सर्दी की कपकपी, कुछ भी उसे रोक नहीं पाता था। गांव के लोग ताना मारते, 6 बच्चों की माँ है, तलाकशुदा है, अब कौन सहारा देगा इसे। लेकिन शैली ने कभी किसी की बात का जवाब नहीं दिया। उसका एक ही जवाब था, भगवान सब देख रहा है, देर है पर अंधेर नहीं। वह कहती थी, मुझे अपने बच्चे को पढ़ाना है, अच्छा इंसान बनाना है, ताकि एक दिन लोग मुझे मेरे बच्चे से पहचाने। धीरे धीरे उसके बेटे बड़े होने लगे। बड़ा बेटा चूड़ियों का अच्छा कारीगर बन गया। दूसरे बेटे ने पढ़ाई में मेहनत की और कॉलेज पहुंच गया। तीसरा बेटा पुलिस में भर्ती हो गया। चौथे बेटे ने अपनी माँ की चूड़ियों का काम को फैक्ट्री में बदल दिया। बेटी भी पढ़ लिख कर टीचर बन गई। उधर लालू ने दूसरी शादी कर ली। उससे भी 6 बच्चे हुए, लेकिन अब वह गरीब होता चला गया। काम धंधा चौपट हो गया, बच्चे पढ़ नहीं पाए, घर में रोज झगड़े। उसने कई बार सोचा, अगर शैली रहती तो आज घर ऐसा न होता, लेकिन अब पछताने से क्या फ़ायदा। आज वह अपने बच्चे की पढ़ाई और शादी के बोझ से दबा जा रहा है। जब शैली के बेटे बेटियां ऊंचे ओहदे पर पहुंच गए, गांव में 6 ऊंची ऊंची बिल्डिंग खड़ी है जो शैली के बच्चों की है। उसके बेटे बहुएं सरकारी नौकरी में हैं। फैक्ट्री से गांव के दर्जनों लोग रोटी खा रहे हैं। आज जब लोग शैली को देखते हैं तो कहते हैं, देखो यह वही शैली है जिससे उसके पति ने 6 बच्चों के साथ घर से निकाल दिया था। आज देखो किस्मत कैसे पलटी है। यह सब है। शैली बस यही कहती है, जैसा भी दिया बहुत दिया भगवान ने, दर्द दिया तो सहने की ताकत भी दी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। जो औरतें सोचती हैं कि उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, उन्हें शैली की कहानी ज़रूर सुननी चाहिए। एक औरत चाहे कितनी भी टूटी हो, उसके अंदर बच्चों के लिए प्यार और भगवान पर विश्वास है तो वह दुनिया की हर मुश्किल पार कर सकती है। कैसी लगी ये कहानी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके लिए और कहानी लेकर आती रहूँगी। कभी कभी किसी के सहारे मत रहना, क्योंकि सहारे टूटते हैं तो इंसान भी टूट जाता है। अपने पैरों पर खड़ा होने की सच्ची ताकत है, जैसे शैली ने दिखाई।